नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिकल होते हैं वाइवा एलएलबी का, तो उस प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस विषय में आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये क्वेश्चन किया है मेरे एक एलएलबी के मित्र ने, तो उसका जवाब मैं काफ़ी लंबे समय के बाद देने जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय की कुछ कमी थी, कुछ अन्य कारण भी रहे। तो आज संडे है, तो इसके कारण थोड़ा संडे का फ़ायदा उठाते। तो आप लोगों को ये जानकारी, या सब लोगों को वाइवा के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे अनुभव है लगभग आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो अनुभव में मेरे को जो आए हैं उसके सामने, जिसका मैंने सामना किया है प्रैक्टिकल लाइफ में, दो प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ जो सामना किया है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उन सभी चीज़ों का आधार पर मेरे क्वेश्चन, सभी चीज़ों के आधार पर आपको सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। और हमेशा भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि उन सब चीज़ों को हम स्थान देते हुए लोगों को बताओ कि कैसे कैसे मैंने समस्याओं से आप निकल सकते हो। तो आज का यही विषय पे अपना सब्जेक्ट रहने वाला है कि एलएलबी का वाइवा किस प्रकार दिया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एलएलबी में दो प्रकार होते हैं, एक तो 12वीं के बाद और एक है ग्रेजुएशन के बाद। तो भारत में जितने भी स्टेटस है सब में अलग अलग यूनिवर्सिटी है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि एलएलबी में सब्जेक्ट जो हो सकते कॉमनली, और कॉमनली इसके कितने सब्जेक्ट सेमेस्टर में होंगे, तो ये भी देखा जाएगा। तो एलएलबी के दो प्रकार है दोस्तों, पहले तो ग्रेजुएशन के बाद और 12वीं के बाद, ऐसे दो प्रकार है। तो हर टेस्ट के फार्मूले अलग अलग होते हैं दोस्तों। किसी के फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होता है, किसी के यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में वो सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा आपको मिलेगा। तो उन सब पे हम बात नहीं करेंगे, बाकी करेंगे कि वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब उत्तीय शिष्टाचार एथिक्स, जो कि वकील किस तरीके से रहना चाहिए क्या। तो जो भी प्रैक्टिकल लेने में जो भी एग्जामिनर वहाँ पे आने वाला है, वही यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए और उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर में हमें इस किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो सेमिस्टर है या फिर ईयर है जो भी चलता है, उसमें कितने सब्जेक्ट है टोटल है, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे आप नाम ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर का मूड कोई भी नहीं जानता है, किस तरीके का मूड हो क्या पता, कैसे वो सवाल जवाब पूछे। तो सामने बैठे डायरेक्टली उनका क्वेश्चन यही होता है कि आप कौन से वर्ष में हैं, तो उनको पता है। लेकिन आप डायरेक्टली मान लो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो आपके इस सेमेस्टर में आपके ईयर में कितने सब्जेक्ट है, तो उनके सारे के सारे नाम आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि पर्टिकुलर या यह तो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, सब्जेक्ट के नाम पूछने वाला ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद में, क्योंकि आपने एक फ़ाइल, प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपने बनाई होगी, उसमें एक डायरी फुल करते, आप जैसे कि डायरी फुल करते हो, तो उसके साथ साथ अब उन चीज़ों में भी आप क्या क्या लिखते हो। मूड कोर्ट के बारे में, हमने कब मूड कोर्ट आयोजित किया, उसकी डेट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई है, जो लीडिंग केसेस है उनमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है, और प्रैक्टिकल के रूप में हम कौन से कोर्ट में गए थे। इन चीज़ों के ऊपर अंदर हमसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, और वहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है। आपकी जो भी फाइल है उसको मेंटेन करते हो, दूसरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको होता है क्या, तो इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरी फाइल मेंटेन करनी होती है दोस्तों। तो जैसे आपने जो भी फाइल मेंटेन की है और जो भी आपने फाइल तैयार की है, अब आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि सबसे पहले
सब्जेक्ट पर, मेन बात सब्जेक्ट होता है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने फाइल के ऊपर आपकी क्या क्या चीज़ लिखी हुई है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो भी 70% संभावना है दोस्तों उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये फाइल आप तैयार कर रहे हो तो जो भी फाइल है, नोटबुक है या फिर डायरी है, तो अपनी राइटिंग में लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप किसी और की राइटिंग में ना लिखें अपना समय बचाने के लिए या फिर श्रम बचाने के लिए। तो आपके वाइवा के संबंध में पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट है के बारे में भी हो सकता है। दूसरा आपके जो भी प्रैक्टिकल के रूप में आपने जो डायरी तैयार की है उस फाइल के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपसे इस संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लिख रहे हो, आपकी डायरी में मेंटेन है ये चीज़, तो फिर आपसे उसी संबंध में पूछा जा सकता है जहाँ तक हो सके दोस्तों, कि आप जब कोर्ट गए इस तारीख को तो उसमें क्या क्या चीज़ हुई, क्या क्या देखा आपने मूड कोर्ट किस प्रकार से आयोजित हुआ है। यह सारी चीज़ें पूछी जा सकती है दोस्तों, कि और किस चीज़ के ऊपर कौन सा केस लॉ था, उस केस लॉ में क्या क्या डिसाइड हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो महज कोर्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग गए कोर्ट में, या फिर क्या कोर्ट में क्या होता है, कोई स्टूडेंट आते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आते हैं, कोई स्टूडेंट रेगुलरली नहीं करते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो उन्होंने कोर्ट को भी अटेंड नहीं किया होगा किसी स्टूडेंट ने, तो उनसे भी यह क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कई बार तो ऐसा पूछा जाता है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए, हाँ ही होना चाहिए। अगर आपने ना में जवाब दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को फिर आपके मार्क्स पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसमें फिर थोड़ा ही बात आ जाती है कि उसमें प्रैक्टिकल में आपको नंबर का इशू आ जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन मान के चलो 5 क्वेश्चन पूछे या फिर 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो कॉमनली आप 3 का जवाब देते हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक वाइवा है। तो यहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि अगर एग्ज़ामिनर संतुष्ट नहीं है तो एग्ज़ामिनर की यही कोशिश होती है कि मिनिमम नंबर से कोई भी स्टूडेंट को पास कर दिया जाए। तो फेल होने की गुंजाइश बहुत कम से कम होती है, रेयर चांसेस है कि वो फेल कर दिया जाए। लेकिन अगर हाँ आप अपनी A4 साइज़ की पेपर जो प्रैक्टिकल डायरी फुल करने का आपको जो पर्टिकुलर जो तरीका होता है, तो उस तरीके को आप अलग अलग कॉलेज का अलग अलग तरीका होता है, तो आपने उसको फुल नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो और जहाँ तक हो सके ये साधारण सा जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा ही जाता है, कि जैसे एग्ज़ामिनर अगर आपको पूछता है कि आपके इस सेमिस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, तो कभी 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, पर ये सब्जेक्ट जो है ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो आप याद रख के जाइए और वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जहाँ तक हो सके 99% यही पूछा जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, और मुझे पिछली जब मैं था उस समय में मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले। तो क्योंकि देखिए मैं उसे समय आपकी जगह मैं था, तो आज मैं थोड़ा सा कुछ भी चीज़ सीख गया हूँ, लेकिन मैं उस समय आपकी जगह था तो मैंने भी उसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया था, और उससे हिसाब से ही मुझे नंबर मिले थे। लेकिन फाइनल में आते आते मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख गया। फाइनल में भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करके आए हैं, तो मैंने कहा कि CRPC सर। फिर CRPC से मैंने जो केस डायरी वगैरह उसके संबंध में मेरे जो क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें से 2 क्वेश्चन थे, जैसे कि चालान क्या होता है और चार्जशीट क्या होती है, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी डायरी के बारे में कि आप
आपके कितने सब्जेक्ट है उसे उस विषय ईयर में या फिर सेमेस्टर है, उसमें दूसरे अपने डायरी में कौन कौन से और कौन कौन से मूड के सब्जेक्ट है, तो इस संबंध में कौन कौन से लीडिंग केसेस है, तो उनका ध्यान रखना है आपको। तो कोर्ट में का विजिट आपने की थी क्या, अब कब नहीं की थी, उन चीज़ों का जो भी डायरी में आपने फाइल मेंटेन किया है उन चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक तैयार करके जाते हैं उस संबंध में वो आपको पढ़ के जाना है। और उसके साथ भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जो रिलेवेंट हो, तो आपका नाम भी पूछा जा सकता है कि सर आपका नाम क्या है, आपका लॉ केस फाइल में इसमें आपने चेक किया जा सकता है कि आपके इस लॉ केस फाइल में कुछ इशू तो नहीं है ना, ये भी देखा जाता है। तो बात आती है नंबर्स की, तो यहाँ चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे 100%। तो जितने भी मान लो 9 सब्जेक्ट हैं आपके सेमेस्टर में, तो आपकी ईयर में आपको 9 सब्जेक्ट को तैयार करके आवश्यकतापूर्वक जाना है ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो एक सब्जेक्ट की आप अच्छी तरीके से तैयारी करके रखिए, उस पे ही आप क्वेश्चन मतलब आपको पूछे जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसको आप ज़रूर से अप्रोच करेंगे। अगर उसे नहीं करते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आपने मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूट का पढ़ा है, तो उसके बेस ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या जवाब आपको देना है उस समय में, तो इन जो प्रैक्टिकल में रूप से जो सब्जेक्ट है उसे समय उसको तो आप रीड करोगे, उसके साथ एक सब्जेक्ट क्लियर करके रखें। और कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन पूछने का फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, और आप अमूमन आप पास ही हो जाएंगे 100%, और आपको पास कर दिया जाता है। तो आज का इस वीडियो LLB स्टूडेंट के लिए वाइवा कैसे होता है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी नई वीडियो लॉ संबंधित लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।